अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी को पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए सबसे संगीन खतरा करार दे दिया। सिक्योरिटी काउंसिल इजलास से खिताब में आसिम इफ्तिखार ने वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्द गिरोहों और उनके प्रॉक्सी अनासिर के लिए महफूज पनागाह बन चुका है। दाइश, खुरासान, अलकायदा, TTP, ETIM, BLA और मजीद ब्रिगेड समेत मुतादिद दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान की सरजमीन पर महफूज पनागाहों से फायदा उठा रही हैं। दिफाई मैदान में बड़ी पेशरफ्त। अमरीका F-16 तैयारों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करेगा। नई टेक्नोलॉजी से तैयारों की उम्र 2040 तक बढ़ जाएगी। फौजी क़यादत के खिलाफ जहरीले प्रोपेगेंडे का सबको मिलकर जवाब देना होगा। अफवाज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। जादू टोने से नहीं, मुल्क मेहनत से तरक्की करेगा। कौम में यकजहती की फजा कायम होने तक तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया, दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं, भारत का वतीरा है। हम दुश्मन को छुप के नहीं, ललकार कर मारते हैं। इस्लामाबाद में कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब में कहा कि इस्लामी मुल्क में रियासत के अलावा कोई जहाद का हुक्म नहीं दे सकता। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नज़र में वुसअत पैदा करें। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बानी PTI सियासत नहीं, महज आराई कर रहे हैं। बानी PTI भी बानी मुत्तहिदा के अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। राना सनाउल्लाह के मुताबिक नवाज शरीफ ने हमेशा एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत की। लोग इस्टेब्लिशमेंट से नफरत करते हैं लेकिन अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। तहरीक इंसाफ अफवाज के खिलाफ बात करती है। PTI का कोई वक्त किसी शहीद के जनाजे और ना ताज़ियत के लिए गया। भारतीय मीडिया को इंटरव्यूज और गुफ्तगू से तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा। विफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि बानी PTI की अडियाला जेल से मुंतकिली का कोई फैसला नहीं हुआ। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने सवाल उठाया कि बानी PTI इदारों के खिलाफ बयानात और इंतशार पर मबनी बातें करके किसकी खिदमत कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा बानी PTI के बयानात ऑन करने पर तैयार नहीं। सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि उनके बयानात जाती राय है, पार्टी की पॉलिसी नहीं। बिलावल भुट्टो ने एक सियासी जमात को सियासी दज्जाल करार दे दिया। सियासी जमातों पर पाबंदी के हामी नहीं, लेकिन किसी सियासी जमात को यह हक नहीं कि वो फौजी तंसीबात पर हमले करे। PTI हालात को पाबंदी की तरफ ले जा रही है। कोई जाकर बानी को समझाए कि सियासत करें, इंतहा पसंदी नहीं। जियाले चेयरमैन की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। स्पीकर कौमी असम्बली PTI को मुज़ाकरात की पेशकश से दस्तबरदार। ऑपोजिशन हालात इस नहज पर ले गई जहां से वापसी शायद मुमकिन नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली की फौज, अदलिया और पाकिस्तान के खिलाफ बात हरगिज बर्दाश्त न करने का ऐलान। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को बेनज़ीर के नाम से मंसूब करने की तहरीक असम्बली में पेश ना करने देने पर पीपल्स पार्टी हुकूमत से नाराज़। आज भी वो एक निहत्ती लड़की के नाम से डरते हैं। आसिफा भुट्टो ने कोरम पूरा होने के बावजूद इजलास मौखर करना निहायत छोटी सियासी चाल करार दे दी। किसी बुग़ज़ में एयरपोर्ट का नाम नहीं रखा जा रहा। शाज़िया मरी का सवाल, कोरम की निशानदही पर PTI को भी आड़े हाथों ले लिया। PTI का इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात से बचने के लिए पार्टी आइन में इस्लाहात का फैसला। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की हिदायत पर कमेटी कायम। जल्द अज जल्द इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की तैयारी की भी हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका। बर वक्त इंतखाबात कराना आईनी जिम्मेदारी है। पोलिंग 28 दिसंबर को शेड्यूल के मुताबिक होगी। इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में बसंत मनाने की इजाज़त दे दी। 6, 7 और 8 फरवरी को
बसंत का त्यौहार मनाया जाएगा। हर पतंग साज और डोर बेचने वाला रजिस्टर्ड होगा। कल से जिला सतह पर मोटरसाइकिल पर एंटीना लगाने की मुहिम शुरू की जाएगी। मरियम औरंगजेब ने तस्दीक कर दी। एक्सिम बैंक ने 1 अरब 25 करोड़ डॉलर से जायद नई माली मुआवनत की मंजूरी दे दी। माली मुआवनत के तहत पाक अमरीका शराकतदारी बलोचिस्तान में माशी तरक्की को आगे बढ़ाएगी। अमरीकी नाजिमुल उमूर नेटली बैकर का वीडियो पैगाम। बिजली के शोबे का सर्कुलर डेट कम करने का अहम संग मील अबूर। 659 अरब 60 करोड़ रुपए की अदायगियां मुकम्मल। वजीर बिजली अवैस लगारी ने तफसीलात जारी कर दी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में 3 खवातीन के कत्ल केस का ड्रॉप सीन। बाप और बेटे ने जुर्म का एतराफ कर लिया। मुल्जिमान ने पुलिस तफ्तीश में माशी तंगदस्ती कत्ल की वजह बताई। एबटाबाद में लेडी डॉक्टर वर्दा के कत्ल केस की मरकजी मुल्जिमा रिदा के शौहर का कारोबार सील। अगवा और कत्ल में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां भी जब्त कर ली गईं। कत्ल और लाश ठिकाने लगाने के लिए 30 लाख की डील हुई। पुलिस तफ्तीश में इंकशाफात। कराची में रवां साल के 11 माह के दौरान 60,700 से ज्यादा शहरियों को जराइम पेशा अनासर ने अपना शिकार बनाया। 35,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी और 6,000 से ज्यादा छीनी गईं। कराची में वाटर टैंकर्स ने मजीद 3 घर उजाड़ दिए। 4K चौरंगी के करीब वाटर टैंकर ने फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म को रोन डाला। शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। और रंगी टाउन में टैंकर की जद में आकर 4 साला बच्चा जाँ बहक, ड्राइवर फरार। शेरशाह पुल के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। बीवी जाँ बहक, शौहर जख्मी। राजनपुर के इलाके गोट मजारी में जमींदार ने फायरिंग करके खेत में घुसने वाली ऊंटनी को जख्मी कर दिया। सारबान की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मानसरा के गांव रनकोट में आग लगने से 7 घर मुकम्मल तौर पर जल गए। रिहायशियों का रेस्क्यू टीम पर बर वक्त न पहुंचने का इल्जाम। मूसा खैल में चोरी के शुबे में मुश्तबा अफराद को दहकते अंगारों पर जलाने का वाकया। वजीर आला के नोटिस पर जिरगे के 6 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। आलमी माहौलियात वेबसाइट के मुताबिक लाहौर में 217 एयर इंडेक्स रिकॉर्ड। शदीद धुंध के बाइस मोटरवे M1 पेशावर से रशकई और M5 ज़ाहिर पीर से शेरशाह तक बंद कर दी गई। ट्रंप इंतजामिया ने अमरीकी वीज़ा की दरख्वास्त देने वालों की 5 साला सोशल मीडिया सरगर्मियां जांचने का मंसूबा बना लिया। ये वाज़ेह नहीं किया गया कि नए फैसले का इत्तला कब से किया जाएगा। अमरीका में दाखिल होने वालों से अहले खाना की ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर्स और दीगर मालूमात भी पूछी जाएंगी। अमरीका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। अमरीका ने वेनेजुएला से ईरान जाने वाला खाम तेल बरदार बहरी जहाज कब्जे में ले लिया। अमरीकी हुक्काम का बहरी जहाज पर दहशतगर्दों की मुआवनत का इल्जाम। अमरीकी F-18 लड़ाका तैयारों की वेनेजुएला की फ़ज़ाई हुदूद में परवाजें। स्वीडन की शाही तकरीब में नोबेल इनामी याफ्ता शख्सियात में एजाज़ात की तकसीम। अमरीकी साइंसदानों जॉन क्लार्क, माइकल डेवर्ड और जॉन मार्टिन्स को क्वांटम फिजिक्स के तजुर्बात पर नोबेल इनाम मिला। सोसोमो केटागावा, रिचर्ड रॉबिन्सन और उमर यागी को माहौलियाती तब्दीली पर तहकीक के का इनाम दिया गया। कैंसर के इलाज की दवाएं दरियाफ्त करने पर फिजियोलॉजी के मैदान में खिदमात पर मैरी ब्रोंको, फ्रेड रॉमसडेल और शैमून को आलमी अवार्ड से नवाजा गया। PSL का दूसरा रोड शो कल न्यूयॉर्क में होगा। T20 कप्तान सलमान अली आगा, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, साइम अय्यूब, शान मसूद और सऊद शकील शरीक होंगे। बिग बैश लीग में बाबर आजम की नई जर्सी का नंबर 056 फ्रेंचाइज ने तस्वीर जारी कर दी। लीग में मौजूद सुपरस्टार मिचेल स्टार्क को भी 56 नंबर दिया गया।